दोस्तों, आप यूपी से जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए आज से सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब 5 जुलाई से सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो सेकंड काउंसलिंग कौन से स्टूडेंट्स कर पाएंगे? साथ में कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। सीट मैट्रिक्स कब तक जारी हो जाएगा, सेकंड काउंसलिंग कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा, ये सब डिटेल आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। आखिर तक बने रहिएगा। आप आएंगे जीएनएम वाले सेक्शन में तो यहाँ पर काउंसलिंग बुलेटिन पर चले आएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है वो 5 जुलाई शनिवार मतलब आज से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 10 जुलाई तक चलने वाली है। ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ प्रोसीजर 10 जुलाई तक रात 12 बजे तक चलेगा और 13 जुलाई को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें ये बताया रहेगा कि आपको सीट अलॉट हुई है आपके रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, या फिर नहीं अलॉट हुई है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। जिनको कॉलेज मिला होगा वो स्टूडेंट्स कॉलेज जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अब रही बात तो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कर पाएगा। ये देखिए कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। आपने अगर फर्स्ट काउंसलिंग नहीं किया तो सेकंड कर सकते हो। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड फर्स्ट में भाग लिया लेकिन आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई, फिर भी आप लोग यहाँ पर भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई और उन्होंने विकल्प सेकंड एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया था। जिन स्टूडेंट्स ने फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब मुझे कॉलेज पसंद है, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराऊंगा, नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। कॉलेज अपग्रेड करने के लिए ऐसा ऑप्शन जो था उसको फ्लॉट कहते हैं और आपने ये सेलेक्ट किया था तो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और जिन्होंने राउंड फर्स्ट में विकल्प थर्ड डिक्लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने फ्रीज सेलेक्ट किया था वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। फ्लॉट वाले और डिक्लाइन वाले ये सभी लोग सेकंड काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखो कौन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया था। एक और स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स में, जिनके रिजल्ट में आया हुआ है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो लोग भी सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप सेकंड काउंसलिंग करना चाहते हो तो उसमें पहले 500 रुपये सबमिट करने होंगे, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद 1000 रुपये और सबमिट करना होगा, ये काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस रहने वाली है। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड फर्स्ट में प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकार मतलब सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो आपको फ़ीस नहीं देनी है 1000 रुपये, और जिन अभ्यर्थियों ने डिक्लाइन कर दिया है, भाग लेने का विकल्प चुना है, इनको भी 1000 रुपये नहीं देने हैं। ठीक है, और उन अभ्यर्थियों को भी नहीं देना जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग किया लेकिन सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आप लोगों को फ़ीस नहीं देना है, आप डायरेक्ट से चॉइस फिलिंग अपना कर सकते हैं। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में क्या होगा, आपके पास में सिर्फ 2 ऑप्शन देखने को आएंगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट और दूसरा होगा डिक्लाइन अलॉटेड सीट। यहाँ पर फ्लॉट जैसा ऑप्शन नहीं होगा, कॉलेज अपग्रेड करने जैसा ऑप्शन नहीं होगा। या तो आप एडमिशन लेंगे या फिर नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी में से आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं तो 5000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करना होगा सीट कंफर्म करने के लिए, और जिसके बाद आपको कॉलेज में जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्होंने फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अगर उनको सेकंड काउंसलिंग में सीट मिल जाती है तो फर्स्ट वाली सीट जो है उस पर उनका कोई भी दावा नहीं रहेगा। जो सेकंड में सीट मिली है उसी पर एडमिशन लेना होगा। अगर
स्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया फर्स्ट में और सेकंड में आपकी सीट नया कॉलेज नहीं मिला आपको, तो पहले वाली जो सीट है वो सेफ है, आप जा कर के वहीं से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको सीट मिल जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ लगेगा अभी से देख लीजिए। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लगेगा, फ़ोटो लगेगा जो फॉर्म में आपने लगाया है, 5,000 रुपये जो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है, ये रसीद होनी चाहिए। फ़ोटो पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लगाया है वो होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया है वो आपके पास में डॉक्यूमेंट उसका होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा जो पास किया था आपने, वो मार्कशीट होना चाहिए, डिजी लॉकर से अपलोड होना चाहिए। जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट। 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास में। अगर एएनएम कोर्स किया है तो एएनएम कोर्स वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा आपका, ये सीएमओ सर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद SC ST के कैंडिडेट हैं तो तहसीलदार SDM द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा OBC और EWS वालों का सर्टिफिकेट लगना है, ये होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, विकलांगता का, अगर विकलांग है आप, PH में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर में आते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणित होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। ESM सर्टिफिकेट, भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए, वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, ईसाई, जैन, मुस्लिम में आते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए। ठीक है, आइए आपके पास में इतना है। अगर आप सीट मिल जाती है, रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 1,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। ये क्राइटेरिया हो गया। सर सेकंड काउंसलिंग कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो देखिए, आप वेबसाइट को विजिट करते रहें, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है और बिल्कुल ऊपर ही आपको शो हो जाएगा, बिल्कुल टॉप पर शो हो जाएगा अगर सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब सब कुछ काम इन्होंने शाम में किया हुआ है तो उम्मीद ये है कि शाम के टाइम ही आपका सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अपनी डिटेल्स इंटर करके आप देखते रहें, रजिस्ट्रेशन ID नंबर, पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करके आप देखते रहेंगे, सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होते ही बता दिया जाएगा। लेकिन जो उम्मीद है वो 5 से 6 बजे शाम के स्टार्ट होने वाली है आपकी सेकंड काउंसलिंग। ऐसा नहीं है कि इसी टाइम हो, इसके पहले भी हो सकता है, और इसके पहले होता है तो मैं आपको टेलीग्राम के ज़रिए इन्फॉर्म कर दूंगा। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इधर पर, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही दी जाती है। अब एक क्वेश्चन है आखिर में आपका कि सर सीट मैट्रिक्स कब तक आएगा ये सेकंड काउंसलिंग के लिए, और बिना सीट मैट्रिक्स समझे आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग न करें तो बेहतर है, क्योंकि सीट के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस आर्डर में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। प्रीवियस ईयर नहीं, अभी फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए, जनरल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिनको 82 नंबर, 82.5 नंबर पर कॉलेज अलॉट हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स आए जिनके 85 मार्क्स थे, उनको कॉलेज नहीं मिला। तो ये प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मैं आपको काउंसलिंग करने, चॉइस फिलिंग करने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप तभी काउंसलिंग करें जिससे आपको सीटें अलॉट हो सके। आप सोचिए 85 पर किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा, कोई स्टूडेंट्स 82 पर मिल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है। रैंक मायने रखता है, मार्क्स मायने रखता है, लेकिन जब चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे तभी सीट अलॉट होगी। अब देखो, ये फर्स्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स है, मैंने आपको काउंसलिंग करना सिखाया था। बावजूद इसके स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मैं सभी कॉलेज को सेलेक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, मेरे मार्क्स थोड़े से अच्छे हैं तो मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपकी सब कैटेगरी में, छोटा सा आइडिया देता हूँ, सबसे पहले सब कैटेगरी देखिए। तो सब कैटेगरी अगर आपकी है PH, FF, EX, सर्विसमैन, NCC, ये सब कुछ किया है, तो सब कैटेगरी का पहले आपका मार्क्स देखा जाता है, फिर कैटेगरी में देखा जाएगा कि कैटेगरी में कहाँ पर ज़्यादा सीट है, उसके बाद अनरिजर्व्ड की कहाँ पर ज़्यादा सीट है। इस तरीके से सीट अलॉट की जाती है आपको।
अब जहाँ पर सब जैसे आप पीएच में आते हैं तो सबसे पहले देखिए कि पीएच की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उसको सेलेक्ट करिए। फ्रीडम फाइटर की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उसको सेलेक्ट करिए। ईएक्स सर्विस मैन की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उसको सेलेक्ट करिए। एनसीसी की है तो एनसीसी की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उसको सेलेक्ट करिए सबसे टॉप पर। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी देखिए। जैसे आप ओबीसी के पीएच हैं तो पहले पीएच की सीट देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा है, फिर आप देखेंगे ओबीसी की सीट कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दो दीजिए। फिर उसके बाद देखेंगे अनरिजर्व्ड की सीट कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, उसके बाद में उसको तीसरा प्रेफरेंस रखेंगे। बाकी उसके नीचे नवो कॉलेज इसी आर्डर में आपको सेलेक्ट करने हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है सीट मिलने में। ठीक है। अब जिन्होंने जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने एएनएम कर रखा है तो आप लोगों के लिए कट ऑफ बिल्कुल कम जा रही है। आप देखेंगे 50 नंबर 52 नंबर पर केजीएमयू जैसा कॉलेज अलॉट हो रहा है। तो मैं कहता हूँ आपके मार्क्स मैटर नहीं करते अगर आपने एएनएम कर रखा है, क्योंकि 20% सीटें आपके लिए रिजर्व हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है, बस आप क्वालिफाइड हो जाए। अगर आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग तो आपकी सब कैटेगरी में जहाँ पर अधिक सीटें वहीं से प्रेफरेंस दीजिए, आपको ईजिली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। चाहे तो आपके 28 नंबर आए, 29 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए, फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। इसी आर्डर में प्रेफरेंस रखें। तो ये डिटेल्स थी। बाकी काउंसलिंग स्टार्ट होते ही मैं आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा आपको, जिससे सीटें अलॉट हो सके। ठीक है। उसको आप बगैर देखे सेकंड काउंसलिंग मत करिएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है फिर से चूक जाए ये सीट मिलने से। रही बात, मैंने आपको बताया काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। मैक्सिमम चांसेस है 5 से 6 बजे के बीच में, इसके पहले भी हो सकता है, होगा तो टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरी चीज़, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता ये भी आपको बता दिया, छोटा सा आइडिया दिया कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी फ़ीस किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा और आपको कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहिए। ये सभी डिटेल्स मैंने अपने तरीके से बताई और छोटा सा आइडिया ये दिया कि कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना चाहिए सेकंड काउंसलिंग में, जिससे आपको सीटें मिल सके। बाकी कोई और कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछेगा, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।